नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। अपनू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही विधानसभा चुनाव के बीजेपी अपने प्रत्याशियों को टिकट देगी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने विधायकों को मोदी का सहारा न लेने की हिदायत भी दी है। भगत ने कहा कि मोदी के सहारे हम सभी हैं, लेकिन हर छोटी बड़ी चीज के लिए मोदी के नाम का प्रयोग करना सही नहीं है। साथ ही बंशीधर भगत ने कहा कि विधायकों को अपने क्षेत्र में जाकर काम दिखाना होगा और लोगों का सपोर्ट पाना होगा। उन्होंने बताया कि इसी काम के आधार पर उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और जो रिपोर्ट कार्ड में सही पाया जाएगा उसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जाएगा। सर, आप लोगों ने विधायकों को भी कहा है कि वो क्षेत्रों में जाएं, क्योंकि मिशन 2022 का लक्ष्य सबसे बड़ा है। बिल्कुल। ऐसे क्या आपको लगता है कि जो केवल इस सहारे बैठे हैं कि केवल मोदी लहर के सहारे उनकी नैया पार हो जाएगी, टिकट मिलना मुश्किल है उनको? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मोदी लहर के सहारे अब किसी की नैया पार नहीं होगी। स्वतः मेहनत करनी पड़ेगी, सबको क्षेत्र में जाना पड़ेगा। क्षेत्र में जाकर के लोग मेहनत करेंगे तब लोग उनको वोट देंगे। अब ऐसा नहीं है कि मोदी के नाम से लोग वोट दे देंगे। बहुत दे दिया मोदी के नाम से वोट। आगे मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी, लोगों को खुद क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और ये मैंने कहा है कि परफॉर्मेंस सबकी देखेंगे तभी उनके टिकट होंगे, और परफॉर्मेंस सबके अच्छे आएंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। तो इसके लिए लोगों को क्षेत्र में जाना चाहिए कि हम खाली मोदी के नाम से जीत जाएंगे, ऐसा अगर मन में भाव रखेंगे तो फिर ये गलत होगा। उत्तराखंड में 2022 की विरासत में सभी दल अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं अब पार्टियों में बयानबाजी भी जोरों पर देखने को मिल रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पार्टी के विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों को सलाह दी है कि वो मोदी लहर के बलबूते जीतने की लालसा न रखे। बंशीधर भगत ने साफ किया है कि 2022 का चुनाव अपने बलबूते पर ही लड़ना होगा। इसको लेकर अब कांग्रेस बंशीधर भगत ने इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पहली बार सही बात की है। इन 3.5 साल में बीजेपी सरकार ने ऐसा कहीं कोई काम नहीं किया जो प्रदेश हित में हो, जिससे कि 2022 में उनकी वापसी हो। और जिस तरह से 2017 में बीजेपी पीएम मोदी की लहर थी, वो मोदी की लहर अब उन्हें भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी वैसे तो सही बात बहुत कम बोलते हैं, लेकिन आज मुझे खुशी हुई उन्होंने एक बात सार्वजनिक रूप से बहुत सही कही। अपने विधायकों से, अपने नेताओं से उन्होंने कहा कि देश में मोदी लहर समाप्त हो चुकी है, मोदी जी के नाम से अब कोई वोट मिलने वाला नहीं है। जो कुछ आपने करना है, जो कुछ वोट प्राप्त करना है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। एक तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 2017 के चुनाव में या 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में वोट मिला है, वो केवल और केवल मोदी जी के नाम पे मिला। और उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि 3.5 वर्षों में, क्योंकि प्रदेश की जनता, चाहे नौजवान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सब परेशान है। तो वो परेशान है तो केवल मोदी जी के नाम से वो वोट नहीं देंगे 2022 में। इसलिए उन्होंने अपने पार्टी के तमाम विधायकों से, नेताओं से कहा है कि जाकर के काम करिए, अब मोदी जी के नाम पर आपको वोट मिलने वाला नहीं है। बार बार मोदी जी के नाम पर जनता वोट नहीं देगी, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। मैं बधाई देता हूं बंशीधर जी को, उन्होंने इतना अच्छा। डोईवाला के भोगपुर स्थित सूर्यधार झील का निरीक्षण करने पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग की ओर से किए जा रहे बांध निर्माण कार्य का जायजा लिया, जिस दौरान बांध निर्माण कार्य में हो रही देरी में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं।
साथ ही स्थानीय लोगों की समस्या भी सुनी। बता दें कि सूर्यधार बांध के बन जाने के से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को आर्थिक स्थिति सुधरेगी। साथ ही सीएम की विधानसभा डोईवाला के लगभग 2 दर्जन गांवों को ग्रेविटी वाटर मिल सकेगा, जिससे किसानों की फसलों की सिंचाई हो सकेगी। वहीं बांध परियोजना की लागत बढ़ने पर पर्यटन मंत्री नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। जहां ये बांध परियोजना 50 करोड़ 24 लाख में पूरी की जानी थी, वहां अब 64 करोड़ 12 लाख में पूरी की जा रही है, जिसे पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों की कमी बताया है, जो कि लागत का सही आकलन नहीं कर पाए। सर, जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो रोड नहीं है, जैसे गांव के लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ के बच्चे सारे बेरोजगार हैं। जैसे यहाँ पर ये झील तो खैर अब बनी, इससे पहले यहाँ पर जो ये नदी है ना, इसमें कोई आर पार नहीं कर सकता था इस नदी को। तो हमने यहाँ पर जलागम से एक छोटी सी पुलिया बनाई, वो तो पुलिया बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा पुल है। 74 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए। मुख्यमंत्री खंडूरी जी के टाइम पे हमने यहाँ पर पुल की घोषणा हुई थी, खाली वो कागजों में भी, वैसे वहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ। तरीका से तो बोलती है कि पलायन मत करो। अगर हमें यहाँ पलायन नहीं करना तो हमारे लिए मेन पहले रोड बनाए। अगर हम खेती को कोई काम करते हैं तो हमें बाजार ले जाने में उसमें बहुत। ये सूर्यधार हमारे मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुझे यहाँ पहुँच करके ये पता चला कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि कम लागत में बनेगा, जो 50.24 करोड़ में बनना था, कहा इससे भी कम में बनाएंगे। पर ये यहाँ पर एक्सकलेशन हो गया है प्राइस का, और ये अधिकारियों की मैं समझता हूँ थोड़ी कमी है, ये एसिमुलेट नहीं कर पाए। अब ये 64.12 करोड़ में बन के तैयार होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उस पर इनको कम में बनाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने खुद घोषणा की थी कि कम लागत से इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जो घोषणा करते हैं उनकी घोषणा अमल में लानी चाहिए होगा। तो मैं तो अभी आया हूँ, तो निश्चित रूप में काम में थोड़ी ढिलाई है और काम कम हुआ। अभी 1 महीने पहले उन्होंने पुनरीक्षण का दिया गया, जबकि ये पहले ही दे देना चाहिए। टिहरी विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों की विकास पुस्तिका विकास के 3 साल बातें कम काम ज्यादा का विमोचन किया गया। विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी, सीडीओ अभिषेक रूहेला ने पुस्तक का लोकार्पण किया। विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के 48 गांवों के लिए 153 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 120 करोड़ स्वीकृत किए गए। टिहरी झील विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1200 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में 3 साल में जनता के लेखा जोखा जनता के फीस समर्पित करने का निर्णय लिया गया था। 18 मार्च को ये कार्यक्रम होना था। विकास के 3 साल बातें कम काम ज़्यादा, और मैंने अपनी विधानसभा के भीतर 3 साल में विकास कार्यों की जो मैंने काम किए हैं, जो पाइपलाइन में है, माननीय मुख्यमंत्री और उत्तराखंड सरकार के मार्गदर्शन में जो हमने काम किए, उनके हमने एक विकास पुस्तिका के नाम से हमने उसको लॉन्च किया। 20 दिन से आज उसकी लॉन्चिंग हुई है। मैं इस अवसर पर टिहरी विधानसभा के समस्त नागरिकों का, यहाँ के कर्मचारी वर्गों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने विकास के रूप में 3 साल में जनता से जो मैंने वादे किए थे टिहरी विधानसभा के विकास के लिए, उनको मैंने 100% जो है जन भावनाओं पर खरा उतरने का काम किया है। ये विकास पुस्तिका इस बात की प्रतीक है कि हमने अपने 312 गाँवों में 3 साल में हम पहुँचे हैं। सड़क के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, पानी के माध्यम से, विधायक निधि के माध्यम से, स्कूल और कॉलेज के माध्यम से, कोविड के माध्यम से हमने अपनी विधानसभा का समग्र रूप से चिंता की है। और मैं इस अवसर पर मैं टिहरी विधानसभा की जनता का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम टिहरी विधानसभा को विकास की गंगा बहाने का काम कर रहे हैं। आने वाले 5 साल के भीतर हम टिहरी विधानसभा का जो है पूरे प्रदेश में एक रोड मॉडल के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करते हुए शिवनकोट में रह रहे 84 परिवारों में उस समय खलबली मच गई जब पालिका के वाहन ने कब्जार्थियों को अनाउंस कर चेतावनी दी कि वो कब्जा तुरंत खाली करें, नहीं तो अभी अतिक्रमण हटा लिया जाएगा। जिसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया और तमाम राजनीतिक दलों और संगठनों के लोग मौके पर पहुंच गए। वहीं पीएसी ने भी मोर्चा संभाला।
जिससे लोगों में भय का माहौल है। बता दें कि रोपवे के लिए शिफनकोट की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना है, जिस पर वहां रह रहे लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है, लेकिन वो विगत 17 अगस्त को खारिज हो गई। उसके बाद प्रशासन और पुलिस अतिक्रमण हटाने दल बल के साथ पहुंची, जिस पर विधायक गणेश जोशी ने मौके पर पहुंचकर कब्जाधारियों को 10 सितंबर का समय दिलाया और उसने कहा कि वो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वो न्यायालय नहीं जाएंगे। इसके लिए उनसे एक शपथ पत्र पर जिला प्रशासन ने हस्ताक्षर कराए थे और लेकिन इसी बीच कई लोग हाई कोर्ट चले गए और उनकी याचिका स्वीकार कर ली, जिस पर नगर प्रशासन और पालिका ने अतिक्रमण हटाने के लिए अनाउंस करवा दिया। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें मेरे ख्याल शासन प्रशासन या माननीय विधायक जी भी इसमें जुड़े हैं। जब हमें 10 दिन का टाइम दिया गया था तो मैं भी एसडीएम साहब से मिल के आ रहा हूँ और उसके बावजूद हमें कहा जा रहा है कि आज तुम्हें खाली कराया जाएगा। मुझे लगता है इनसे कोई त्रुटि हुई है और ये इसलिए हमें ये खाली करना चाह रहे हैं। गुंडागर्दी भी हम गंभीर पवार के खिलाफ हैं, मजदूर संघ के मंत्री खिलाफ हैं, जबकि उस मजदूर संघ का मंत्री 25 लोग उसके साथ हैं और हम लोग 84 परिवार उससे अलग है। जो यहाँ रह रहे हैं, जब वो वहाँ गए हैं हाई कोर्ट में, आपसे उसने कोई राय ली? हमसे न कोई राय ली, हमें कुछ नहीं है पता। ये हमारे ऊपर राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ हमारा घर टूट रहा है और ऊपर से राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। जब 10 दिन के लिए हमने लिख के दे रखा है तो उसके बावजूद क्यों पीएचसी आ रही है? क्यों टूट रहा है हमारा घर? हद हो गई इस बात के लिए। अभी तक हम झूठ बोल रहे थे, हम मरेंगे, अब हकीकत मरेंगे हम। मांग ये है कि 10 तारीख तक हमें न उठाया जाए, ठीक है? जब 10 तारीख तक हमें टाइम दे रखा है, हमारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे लिए हमारे अध्यक्ष जी हर कोई हमारे पक्ष में है, विधायक जी हमारे पक्ष में है, उसके बावजूद भी हमें खाली क्यों किया जा रहा है? क्यों हमें? यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, 24 घंटे 7 दिन लगातार, सिर्फ ANB न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पहाड़ों की खेती अक्सर बारिश पर निर्भर होती है, लेकिन जब उसी बारिश के कहर से खेत और खेती मलबे में की भेंट चढ़ जाए तो काश्तकारों की उम्मीदें धरी की धरी रह जाती है। उनके सारे सपने भी मलबे की भेंट चढ़े खेत खलिहानों के साथ चकनाचूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला नरेंद्र नगर विधानसभा की भिंगाकरी और खूर ग्राम पंचायतों में। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां काश्तकारों के खेतों और फसलें मलबे की भेंट चढ़ गए हैं। क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत क्षेत्र में पहुंचे और
उन्होंने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। संबंधित विभागों को फोन पर ही निर्देश दिए। दैवीय आपदा से हमारे गांव के लोगों के खेत खलिहान वगैरह सब मतलब दफन हो चुके हैं, रास्ते दफन हो चुके हैं, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और जिससे मतलब ये है कि इन लोगों को 7-8 परिवार हैं जिनमें मतलब ये है कि वो अपने खेतों का मतलब उचित मुआवजा चाह रहे हैं कि हमें उचित मुआवजा मिले, हमारे रास्ते बन जाए, हमारी पाइपलाइन बन जाए, हमारे खेत बन जाए, हमारे फसल का मुआवजा उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे कि हमारा मतलब जो आजीविका का जो साधन है के कारण जो है ये ग्राम सभा भिंगारकी का ये जो जाखड़ नामक तोक है, इसमें जो है भूस्खलन से इन सबके जो है सार्वजनिक जो रास्ते थे और ये नगदी फसल जो सारे ग्रामवासियों के जो हैं खेत हैं पूरे तरह जो है तबाह हो चुके हैं। और जिससे जो है नीचे भी 1-2 मकान हो रहे, मेन रोड है नीचे, वहाँ तक जो है ये मलमा गया, वहाँ तक की जो है सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। पेयजल की समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि पूरी पाइपलाइन जो है टूट चुकी है, आने जाने के जो है सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो मेरा सरकार से जो है निवेदन है कि तत्काल जो है यहाँ का भी कल तो बोला पटवारी आ गया था, लेकिन इसका तत्काल जो सबसे ज़रूरी पानी की ज़रूरत है और आने जाने के जो रास्ते हैं इनको खुलवाने की जो है ज़रूरत है। लोगों का मुआवजा बढ़ाया जाए, जो उनके नगदी फसलें हैं, चाहे अदरक हो या झंगोरा कोदा जो भी है, नगदी फसल का मुआवजा दिया जाए और इनके खेत जो हैं बनवाए जाएं ताकि इनकी आजीविका का जो मुख्य साधन कृषि है और इसको चाहे मनरेगा के तहत चाहे कृषि विभाग से जो है पैसा ट्रांसफ़र ग्राम सभा को कराया जाए और मनरेगा के माध्यम से वो काम करवाया जाए ताकि लोगों की आजीविका जो है दस्तूर जो है चलती जाए। बीजेपी से 13 महीने से निष्कासित होने के बाद पार्टी में वापस करने वाले विवादास्पद तमंचे पर डिस्को वाले विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के स्वागत पर फिर विवाद हो गया है। प्रणव सिंह चैंपियन लाव लश्कर के साथ बंदूकों से लैस समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र खानपुर पहुंचे हैं। बंदूकें कार से बाहर निकाल उनके समर्थक विधायक चैंपियन की वापसी का जश्न मनाते दिखे। जिस कार में खुद चैंपियन सवार थे उस कार में खिड़की से बंदूक निकले बैठा एक समर्थक दिखाई दिया। बता दें कि कोरोना काल की शर्तों का उल्लंघन कर दर्जनों गाड़ियों के काफिले में जश्न मना रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का वीडियो फिर विवाद में आ गया है। खानपुर के बाहुबली विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का 13 महीने पहले बंदूकों और पिस्टल के साथ तमंचे पर डिस्को करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के दौरान चैंपियन उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश डिलक्स टैक्सी मैक्सी ऑनर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार में कोरोना काल में हर वर्ग को किसी न किसी रूप में राहत दी, लेकिन टैक्सी मैक्सी स्वामियों किसी भी तरह की छूट सरकार ने नहीं दी है। उन्होंने सरकार से टैक्सी मैक्सी वाहनों का 2 साल का टैक्स माफ कराने की मांग उठाई है। राहत न देने पर सरकार के खिलाफ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया। शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देखिए, लॉकडाउन की वजह से हम सब लोगों की गाड़ियां लगभग पिछले 6 महीनों से खड़ी हुई हैं और सरकार की तरफ से ना तो हमें कोई टैक्स में बहुत बड़ी राहत मिली है, ना ही हमें कोई ब्याज में जो हमारी किस्त चल रही है उनमें माफ़ी दी गई है। उल्टा जो बैंक हैं वो ब्याज पे ब्याज लेने पर उतारू हैं। इसलिए सभी गाड़ियां खड़ी होने के कारण एक तो गाड़ी मालिक भी बेरोजगार है, ऊपर से ड्राइवर्स भी सारे ही बेरोजगार हो गए हैं। तो बहुत बुरी स्थिति है पर्यटन व्यवसाय की और सरकार इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही है। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का अनाउंस करा था राहत पैकेज, उसमें पर्यटन व्यवसायियों को कुछ भी नहीं दिया, पूरी तरह हमें ठगा गया है। क्या कार्यक्रम चल रहा है? हम लोग सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे। लगातार हम लोग मांग उठा रहे हैं कि हमें 2 साल का टैक्स माफ़ किया जाए, हमारा ब्याज माफ़ किया जाए। सरकार हमसे ज्ञापन ले लेती है, इधर से उधर चलाती रहती है। सरकार इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं ले रही है और व्यापारी लगातार ठगा जा रहा है। हमारे टैक्स पे पेनल्टी ले रही है, क्या कार्रवाई करोगे आगे आप? हम लोग मजबूरन, देखिए लोकतंत्र है, हमें अपना आवाज़ उठाने का अधिकार है।
हम लोग अपना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलनरत होंगे मजबूरी में, और भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। आगे चल के जो भी बन पाएगा सरकार को जगाने के लिए हम सारे। हरिद्वार रोड पर कोयल घाटी के पास सड़क पर हुए गड्ढों को जल्द भरने का आश्वासन नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने दिया। बता दें कि नेशनल हाईवे पर बारिश की वजह से कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें दुपहिया वाहन चालक गिरकर कई बार जख्मी भी हुए हैं। समस्या संज्ञान में आने के बाद नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई ने नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर नेशनल हाईवे के अधिकारियों को भी बुलाया गया। अधिकारियों ने मेयर को आश्वासन दिया कि 2 दिनों के अंदर गड्ढों को भरकर चकाचक कर दिया जाएगा। आज यहाँ पर इसलिए निरीक्षण के दौरान यहाँ पे जब हमने देखा कि काफ़ी बड़ा गड्ढा NH का यहाँ पे बना हुआ है, जो कि अपोलो टायर का जो यहाँ पे दुकान है उसके ठीक सामने, और यहाँ से एक गंगानगर के लिए भी रास्ता कटता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना का यहाँ पे जगह बनी हुई थी, जो कि यहाँ पर कई दुर्घटनाएं शायद इसमें हुई भी होंगी। जिस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पे बना हुआ है। NH वालों से बात हुई और NH से यहाँ पे जय साहब है, सिंह साहब, तो इन्होंने तुरंत, इनका भी मैं धन्यवाद करूँगी कि तुरंत एक फ़ोन पे तुरंत ये मौके पे पहुँचे, और मौके पे पहुँचे आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि कल पूरी तरह से, चाहे उनका पूरा दिन लगे चाहे आधा दिन में करें, पूरी तरह से वो इस पूरे हाईवे के इस गड्ढे को फिलअप कर देंगे, ताकि किसी भी जनमानस को कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो और कोई हानि ना पहुँचे। तो कल पुनः मैं यहाँ पे आऊँगी और इसका निरीक्षण करूँगी। आज हमारे भी सभी सम्मानित पार्षद जिनको भी पता चला वो भी यहाँ पे मौके पे हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद भी करती हूँ। और उनको मैं विशेष तौर पे कहना चाहूँगी कि कल का मतलब 28 अगस्त, कल का मतलब कल होना चाहिए, और 28 अगस्त को यहाँ पे जब हम दोबारा कल आएंगे इसी समय पे, तो ये पूरी तरह से ये गड्ढा भरा हुआ होगा। रुड़की की मंगलोर कोतवाली पुलिस ने चोरी किए गए ट्रकों के चेसिस नंबर बदलकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी किए गए ट्रकों के इंजन और चेसिस प्लेट बरामद कर 4 आरोपियों को दबोच लिया है। मीडिया से बात करते हुए मंगलोर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी कबाड़ी उसे चेसिस नंबर और इंजन नंबर की प्लेट खरीद लेते थे। चोरी किए हुए ट्रक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर क्षेत्र से लाते थे। पुलिस आरोपियों की आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। यहाँ पे एक गिरोह सक्रिय था और ये सूचना आ रही थी कि कुछ लोग जो पुराने कंडम ट्रक हैं उसको कबाड़ी के यहाँ कटवा कर उसकी इंजन जो चेसिस नंबर होता है उसको चोरी या अन्य जो वैसे ट्रक होते हैं अवैध तरीके से लाए होते हैं उस पर वेल्ड करके उसके कागज़ों पे उस ट्रक को चलवाने की एक सूचना आ रही थी। इस सूचना पर SSP महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था और इस पर कल पुलिस टीम द्वारा, मंगलौर पुलिस टीम द्वारा 3 अभियुक्त गणों को तसव्वुर, दानिश और वसीम को पकड़ा। एक व्यक्ति इसमें जहीर जो है फरार है। इनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है 420 67 71 के तहत और ये इस गिरोह के बारे में अन्य जानकारियां ली जा रही हैं और जैसे भी इनके आगे को जानकारी मिलेंगे उसके अनुसार उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अपने उत्तराखंड में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।